17वां अध्ययन पाप श्रमणीय के नाम से है। भिक्षु होने के बाद, संत होने के बाद साधना नहीं करना, वह होता है पाप श्रमणीय। देखिए, परमात्मा का कितना बड़ा दिल होगा, अपने बच्चे को भी पापी कहलाकर पुकार दिया। किसी धर्म शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा होगा कि अपने संत को भी पापी श्रमण कह दिया कि वो पापी श्रमण होता है। श्रमण होता है लेकिन पापी होता है। कैसा श्रमण? जिसकी सोच ये हो, सिर मुंडाए 3 गुण। सिर मुंडाए 3 गुण कौन से गुण है? खाने को अच्छा मिले, वो कहते हैं सिर की मिट गई खाज, खाने को अच्छा मिले लोग कहे महाराज। वो होता है पापी श्रमण, जिसकी ये सोच होती है कि सिर मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को अच्छा मिले लोग कहे महाराज। यानी कि भिक्षु तो बन गया, संत तो बन गया, और फिर संत बनने के बाद समाज को जागरण करने के लिए कोई भीतर में चाहत ही ना हो, समाज के प्रति कोई दायित्व ही ना हो, बस आलसी बनकर के खाएगा, पिएगा, सोएगा, आराम करेगा, बस यही चाहिए। और सोचता है अब संत तो बन गया हूं, लोग सम्मान तो कर रहे हैं, हाथ तो जोड़ेंगे, तो भोजन भी दे देंगे, फिर किस लिए ये सब करना? सारी दुनिया पेट के लिए जीती है, तो ठीक है ना, मेरा पेट तो वैसे भी भर रहा है, फिर मैं किस लिए टेंशन लूं, मैं किस लिए उठपटाक करूं, मैं किस लिए धर्म सत्संग करूं, मुझे क्या पड़ी है? नहीं आते लोग, नहीं आए, भाड़ में जाए जनता। जिस टाइम में ये भाव जागता है, परमात्मा ने कहा कि वो पापी श्रमण है। ये भाव इंसान ने सोच लिया, इस साधु जीवन में आ गया कि गृह त्याग दिया, अनग्रार बन गए, भिक्षु हो गए। भिक्षु होने से ही तुम श्रमण नहीं बन जाते हो, सच्चे श्रेष्ठ श्रमण नहीं बन जाते हो। श्रेष्ठता की श्रेणी में तुम्हारा नाम नहीं आता है। परमात्मा ने कहा उस संत के लिए, जो संत इस तरह से करता है, वो कहते हैं गृहस्थी तेरा टुकड़ा गज गज बरगे दांत। गृहस्थी तेरा टुकड़ा गज गज बरगे दांत, भजन करे तो ठीक है, नहीं तो काढ़े आंत। गृहस्थी का खाने के बाद अगर संत वैसी साधना नहीं करता, सामाजिक उत्थान के कार्य नहीं करता है, तो वो गृहस्थी का टुकड़ा ऐसे तीखे दांत बन जाते हैं कि वो आंत काढ़ लेते हैं, आंत को निकाल लेते हैं, ऐसा हश्र करते हैं। 18 पापों की कमाई खाकर जीना आसान नहीं होता है, और वो खाकर जी रहा है, उस खाने को, उस 18 पापों की कमाई को कोई संत अगर पचा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यही कहूंगी कि परमात्मा ने बड़ी सुंदर दृष्टि रखी है, बड़ी सुंदर सोच रखी है कि कोई भी साधक केवल सुविधा भोगी न रहे कि मुझे कोई धर्म कर्म नहीं करना। अगर उसके पास ज्ञान है तो वो ज्ञान बांटे, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो तप करे, उसके पास साधना में अपना मन लगाए, ध्यान करे। ध्यान करने के लिए तो कोई कुछ करना नहीं, आंखें बंद करके साधना तो करे। अगर उस लेवल की साधना नहीं कर सकता है, अपना मन, अपना तन पूरा का पूरा समर्पित करना पड़ता है, तभी वो श्रेष्ठ मुनि कहलाता है, नहीं तो पापी श्रमण कहलाता है। ना सुबह का कुछ पता, ना शाम का कुछ पता, बस खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, और बस शरीर के प्रति ही सारा भाव टिक गया।
धर्म नाम चीज भूल गए, जिसके लिए अपने संसार को छोड़ा था, परिवार को छोड़ा था, वो सब चीजें तो एक तरफ रह गई, कुछ और ही चालू हो गया। खाया पिया, आराम किया, सो गया, और ना तो विवेक है चलने का, ना विवेक है उठने का, ना विवेक है साफ सफाई व्यवस्थित रखने का। ऐसे ही आते हैं, और बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर समझाने के लिए आ जाए तो उसी में भूले निकाल देते हैं, बात बात पे वाद विवाद करना शुरू हो जाता है। श्रमण बनने के लिए केवल वेश परिवर्तन करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। श्रमण बनने के लिए आपके भीतर में आपको एक गहरी साधना से गुजरना पड़ता है। श्रमण बनने के लिए बोला है कि अगर जिस दिन आप गहरी साधना से गुजरोगे, उसी दिन आपकी अंतरात्मा जागेगी और आपके परमात्मा खुश होंगे। हम लोग बहुत बार ऐसा कर्म करते हैं, बहुत बार ऐसा काम कर देते हैं कि इंसान को भी समझ नहीं आता है कि साधु बनना ठीक है या फिर गृहस्थ में रहना ठीक है। प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं ना, संत बनो या गृहस्थी बनो, क्या करना चाहिए। एक युवक आया कबीर दास जी के पास। युवक ने कहा कि महाराज, एक शंका है, मैं संत बनूं या गृहस्थी में रहूं। मुझे इस बात की शंका है, बस मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए, मुझे प्रपंच नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, बस उस प्रपंच के बिना मैं जीना चाहता हूं, जिंदगी को आनंद से जीना चाहता हूं। संत क्यों बनते हैं लोग? आनंद से जीने के लिए तो बनते हैं ना, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए तो बनते हैं, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो बनते हैं कि मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, दुखों से मुक्त होना है, इस संसार के प्रपंचों से दूर रहना है। इसीलिए तो संन्यास जीवन लेते हैं कि मुझे अपनी आत्मा को जगाना है ना, इसलिए लेते हैं ना, अपनी आत्मा के कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु, प्राणियों के कल्याण हेतु, छह जीवनी काया के पालन के कल्याण हेतु। यानी खुद का कल्याण तो सोचता ही है, अपितु पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है। श्रेष्ठ श्रमण, अच्छा साधु, सच्चा साधु। अब कबीर दास जी से पूछा कि क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक रहेगा, मैं संत बनूं या फिर गृहस्थ में जीऊं? कौन सा जीवन आनंद देगा, कौन सा जीवन सुख देगा, कौन सा जीवन सुकून देगा? और बहुत बार ऐसा होता है, युवकों के मन में भी ऐसी भावनाएं आ जाती है, यंगस्टर के मन में भी आ जाता है कि क्या स्वीकार करें, कौन सी लाइफ लें, कौन सी जिंदगी लें। उसने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कबीर दास जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन एक बात, 2 मिनट ठहरो, थोड़ा इंतजार करो, आओ मेरे साथ बैठो, चाय लेंगे आप? उसने कहा ठीक है, ले लेंगे। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी को बोला चाय। पत्नी ने चाय ला करके दे दी। कबीरदास जी आराम से पीने लगे। उस युवक को कहा कि तुम भी पियो, और वो युवक थू 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 करने लगा। छी, ये कोई चाय है? अरे ये तो नमक से जहर भरा पड़ा है, इसमें नमक का जहर, इतनी ज्यादा जहरीली, और इतना ज्यादा नमक डाल दिया। बोला चाय में कोई नमक डालता है? कबीरदास जी मुस्कुरा दिए। कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को एक शब्द नहीं बोला, एक वाक्य नहीं बोला कि तुझे समझता नहीं है क्या, तुझे दिखता नहीं है क्या, तू नमक के, शक्कर के स्थान पर नमक डालकर आ गई। एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप पी गए। और फिर कबीरदास जी ने दोपहरी में, बिल्कुल दोपहर थी, सूरज सिर पे था, चारों तरफ रोशनी थी,
कबीरदास जी ने कहा, ए भाग्यशाली, जरा लालटेन लेकर आओ, जरा लालटेन लेकर आओ। कबीरदास की पत्नी ने लाकर के लालटेन दे दी। पत्नी ने नहीं पूछा कि तुम लालटेन का क्या करोगे, क्या जरूरत है। कबीरदास जी ने कहा कि मुझे लालटेन की जरूरत है, चारों तरफ अंधेरा है। ये नहीं कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम कहते हो अंधेरा है, यहाँ तो इतनी रोशनी है, सूरज है, यहाँ लालटेन का काम क्या काम है। नहीं पूछा, चुपचाप लाकर के लालटेन रख दी और चली गई। और कबीरदास जी ने लालटेन जलाई और उसकी रोशनी में पढ़ने लगे। अब युवक कहा कि मैं तो सुनकर आया था कबीरदास जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े सुलझे हुए संत पुरुष है, ये इनका दिमाग तो मुझे थोड़ा सा हिला हुआ लगता है, ये थोड़े हिल चुके हैं। बताओ, पत्नी चाय में नमक डाल के लेके आती है, ये महात्मा दिन में कहते हैं अंधेरा है, बड़ा गजब नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अब किसी को भी थोड़ा अलग लगेगा। ऐसे ही दो चार और काम हुए जिसमें बड़ा उसको अटपटा लगा। उन्होंने कहा, कबीरदास जी मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना। कबीरदास जी ने कहा कि दूंगा ना, इतनी जल्दी क्या है, दूंगा, खाना खा के जाओगे। बोला नहीं 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 नहीं, अभी खाना नहीं खाना। उसने कहा चाय पी थी तो इतनी हालत खराब हो गई, अब खाना खाऊंगा तो ना जाने उसमें क्या डाल देंगे, तो चल। कबीरदास जी ने कहा कि चल तुझे घुमा कर लेकर आता, घुमा कर लेकर। बोला कहाँ जा रहे हो, बोला चल तो सही। गए, एक पहाड़ी के ऊपर, बहुत ऊंची पहाड़ी है, दिखाने लगे। पता है उस पहाड़ी पर एक संत रहते हैं, बहुत बहुत वृद्ध संत है, थर थर कांपती है पूरी की पूरी उनकी बॉडी, इतने वृद्ध हो चुके हैं, हाथ पैर ऐसे ऐसे डावाडोल होते हैं चलते हुए। उस पहाड़ी पर संत है, दर्शन करने जाना है। बोला नहीं नहीं, कौन चढ़ेगा इतनी बड़ी पहाड़ी पर, मैं तो नहीं जाने वाला। अरे तू नौजवान है, नौजवान युवक के मन में आ रहता है, कौन चढ़ेगा उस पहाड़ी पर, इतनी ऊंची पहाड़ी है। और उसने कहा फिर क्या करें, उस संत को नीचे बुला ले। चलो उस संत को ही नीचे बुलाते हैं। पहुंच, आवाज लगाई, ओ महात्मा जी, ओ महात्मा जी, ओ महात्मा जी। महात्मा बेचारे डंडा लेकर कांपते कांपते हाथों से उस झोपड़ी से बाहर निकले। उसने कहा क्या हुआ। महात्मा जी नीचे आओ, नीचे, बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है। वो बेचारे वयोवृद्ध महात्मा अपनी डंडी के सहारे टिकाते 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 नीचे उतरे। उतर के पसीनों से तरबतर हो गए। आकर 2 मिनट बैठे। उसने कहा क्या काम था बेटा, बोलो। बोला नहीं महात्मा जी, काम तो कुछ नहीं था, बस आपके दर्शन करने थे। अच्छा चलो, कल्याण हुआ आपका, अभी दर्शन हो गए। बोला हाँ। थोड़ी देर बातचीत की और फिर महात्मा जी चले गए। महात्मा अभी पहाड़ी के पास पहुंचे ही थे, फिर आवाज लगा ली अपनी झोपड़ी के पास पहुंचने के बाद, महात्मा जी सुनो, एक जरूरी बात तो भूल ही गया। अब महात्मा जी बेचारे थोड़े ऊंचा सुनते थे, ऐसे ऐसे इशारा देख रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है आता। फिर बेचारे महात्मा नीचे उतर के चले गए, इतने वृद्ध, वयोवृद्ध। उसने कहा बोलो बेटा क्या काम है। बोला महात्मा जी मैं कुछ जरूरी बात कहने वाला था लेकिन भूल गया। महात्मा जी मुस्कुराने लगे। महात्मा जी कहते भूल गए, ऐसे कैसे। हाँ भूल गए, ठीक है, निकल गए। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार आवाज आई, महात्मा जी इधर आओ। आ गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। महात्मा फिर नीचे आने लगे। कबीरदास जी ने रोक दिया, बस महात्मा जी अभी मत आओ।
आप आराम करो। उस युवक को कहा कि देख, अगर तुझे गृहस्थ होना है तो ऐसा होना जैसे हम लोग हैं कि पत्नी ने कोई गलती कर दी तो तू उसके ऊपर प्रश्न नहीं करेगा। अगर गृहस्थी में आनंद से जीना है, अगर गृहस्थी में जिंदगी को शांति से जीना है, अगर पत्नी ने गलती कर दी, अगर चाय में नमक डाल दिया तो प्रश्न नहीं करेगा कि तुझे दिखता नहीं है क्या। तो जिंदगी आनंद में भी गुजरेगी। और पति ने गलती कर दी दिन को रात कहने की, तो तुम दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। तुम दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। इतना समर्पण हो रिश्ते में। तुम रात को दिन कहोगे तो हम रात को दिन कहेंगे। इतना समर्पण है रिश्ते में, तो निश्चित ही तुम्हारी जिंदगी आनंद में जाने वाली है। लेकिन जहां पर आ गया, जहां प्रश्न चिन्ह आ गया अपनों के प्रति, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो कहते हैं बहुत सरल है मोहब्बत की दास्तां, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी को जीना, लेकिन जिंदगी जीना तभी मुश्किल लगता है जब हम एक दूसरे की मानते नहीं है। फिर बोला सन्यासी होना है ना तो संत जैसा होना। इतने वृद्ध है, ऐसी स्थिति है, ऐसी हालत है, फिर भी 2 बार उतर के आ गए। तीसरी बार भी उतरने के लिए तैयारी थी। क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। क्या बार बार बुलाते रहते हो, क्या बार बार तुम्हें समझता नहीं है मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, दिखता नहीं है। शिकायत प्रकट नहीं की। संत होना है आनंद में तभी रहोगे कि शिकायतों को भूल जाना। हमें तो शिकायत हो जाती, हमें तो शिकायत हो जाती है। ऐसा क्यों नहीं है? अपना काम जारी रखना, अपनी साधना जारी रखना, अपने समाज के उत्थान जारी रखना। आप मेहनत करते रहना, समाज साथ दे नहीं दे, खुद की मेहनत करना। 4 लोग साथ देंगे, 4 लोग नहीं देंगे, लेकिन मेहनत करोगे तो वो साधु जीवन सार्थक होगा। पुरुषार्थ लगता है। साधु जीवन, श्रेष्ठ श्रमण वही है जो पुरुषार्थ करता है। कहीं पर घी गना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं वो भी मना। ऐसी स्थिति भी होगी, ऐसी स्थिति भी होगी, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। ये सोचो कि मुझे क्या पड़ा है और बैठ गए छोड़ करके। अब 4 महीने हमारे प्रवचन के होते हैं। कितने? 4 महीने। 2 महीने कितनी पब्लिक आती है? पूरा हॉल फुल होता है ना? और 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद 500 की संख्या कितने पे आ जाती है? 100 पे आ जाती है। क्योंकि परिपाटी है, परंपरा है कि 2 महीने जाना है। संवत्सरी हुई तो जो सच्चे धार्मिक है वो आते हैं। सही? जो सच्चे धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनको सच्ची लगन है, सच्चे प्यास है। बाकी दो लोग परंपरा को निभाने के लिए आते हैं। क्योंकि संत तो वही होते हैं, पहले भी बाद में भी संत तो वही होते हैं ना। जिनवानी भी वही होती है, कथा प्रवचन भी वही होता है। फिर क्या बदल गया? आपकी सोच ही बदली ना कि 2 महीने श्रेष्ठ होता है। 2 महीने जाना चाहिए। वो कहते हैं कि समझदार व्यक्ति, श्रेष्ठ श्रमण अपना सत्संग, अपनी साधना बाहर की परिस्थिति की वजह से नहीं छोड़ता है। अगर संत होना है तो ऐसा होना कि 100 आए या फिर 2 आए। अपनी साधना, ये मेरी साधना है और मुझे यहां पर बैठकर मैं कभी टाइम नहीं देखती। क्यों नहीं देखती हूं? क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। मैं इसके लिए कुछ मेहनत करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, मैं सोचूं, लेकिन उसके सुनने के लिए कोई आए नहीं आए, मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए।
प्रेरणाएं देनी चाहिए। इसलिए प्रेरणाएं देते हैं कि आप राजा का बेटा भटक जाए तो दया नहीं आती है, गुस्सा आता है कि मत भटको, क्योंकि तुम्हें भटकने का हक नहीं है। भिखारी का बेटा भटक जाए तो करुणा जागती है कि पिता के पास भी कुछ नहीं था और आगे बेचारा बच्चा भी भिखारी हो गया। लेकिन तुम राजा के बेटे हो और अगर तुम नहीं आते हो तो ये पुरुषार्थ करना संत का कर्तव्य है, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है, इसलिए तुम्हें पुश किया जाता है, इसलिए तुम्हें बार बार आगे बुलाया जाता है, आओ तुम, आओ तुम, आओ तुम। संत को पुरुषार्थ करना है, ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाए संत कि नहीं भैया आए या नहीं आए, नहीं आएंगे तो अच्छा है बाबा, मजे है हमारे, प्रवचन नहीं करना पड़ेगा। अगर संत ये सोचता है प्रवचन नहीं करना पड़ेगा, साधना नहीं करनी पड़ेगी, किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, भगवान की भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, तो वो संत किसी काम का नहीं है। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ उत्साह से संत को करते रहना चाहिए। और आपको बताऊं, थक जाते हैं, गले में दर्द होता है, सच्चा जो धर्म की जिनवानी को फैलाने की जिसमें उत्साह होती है ना, तो भी वो संत रुकता नहीं है। अच्छे कार्य के लिए, पुरुषार्थ के लिए रुकता नहीं है, वो करता ही रहता है। भगवान ने कहा वही श्रेष्ठ श्रमण है जो दिल खोल करके। मैंने देखा जो लोग पैसे से पढ़ाने आते हैं ना, पढ़ाने हम भी पढ़ते हैं टीचर से, वो कितने टाइम के बेशक बात कर रहे होंगे, 15 मिनट तो उन्होंने बातों में गवा दिया होगा, बात करते करते फला वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। लेकिन ये टीचर लोग टाइम के इतने पाबंद होते हैं कि वो 4:05 पे आए हैं ना, तो वो 4 बजने में 5 मिनट पे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग सोच के होते हैं। उन्हें कैसा पुरुषार्थ, वो खुद के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो दूसरे के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, खुद की कमाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं कितनी बार टीचर को बोलती हूं कि सर थोड़ी देर और पढ़ा दो ना, 5-10 मिनट और, आज ज्यादा मन हो रहा है, आज इच्छा हो रही है, थोड़ी देर और। लेकिन नहीं, मेरा टाइम हो गया, मुझे आगे भी पढ़ाने जाना है। खुद के लिए जब ये चिंता, खुद के लिए जब इंसान जीता है ना, तो बस तब इंसान ये सोचता है कि मेरा समय हो गया है। लेकिन जब प्राणी मात्र के लिए, ये मैंने अनुभव किया है, जब प्राणी मात्र के लिए इंसान सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं जिनवानी, परमात्मा की वाणी, धर्म की वाणी ज्यादा से ज्यादा उत्साह से मैं दूं, तब वो व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता है मेरा टाइम हो गया, मुझे जल्दी भागना है, मुझे जाना है, मैं क्यों अपने गले को थकाऊं, मैं क्यों अपने शरीर को थकाऊं, मैं क्यों बोलूं, मेरा टाइम हो गया, मेरी ड्यूटी हो गई। नहीं, जिनवानी तो ऐसे लुटा कर देता है। श्रेष्ठ श्रमण की निशानी होती है ये कि कभी भी एक टीचर देता है तो वो पैसा लेता है, और एक संत जब देता है अहोभाव से देता है, प्रेम के भाव से। क्योंकि सन्यासी का ये कर्तव्य है, संत का ये कर्तव्य है। और कहा है गैर कोलो मंगीना, गुरादे कोलो संगीना। गुरु से ज्ञान लेने में शर्माना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है। गुरु से तो हक से मांग लिया जाता है, हक से कहा जाता है, तभी तो हक से उस संत को बुला लिया था। तो गुरु के ऊपर अपना हक होता है। लेकिन पापी श्रमण उस हक को समझता नहीं है, पापी श्रमण उस हक को समझता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो पापी श्रमण है, वो पापी संत है, और तो आचार्य उपाध्याय की सेवा में नहीं रहता, उनको अपनी गतिविधियों की सूचना नहीं देता है, वो पापी श्रवण है। इसमें बताया संथारं फलं पिंडं निसेज पाए कंबलम, यानी कि जो बिछोना बिछाते हैं, जो अपना आसन होता है या पाठ पीठ आसन आदि जो भी कुछ है, अगर उसके ऊपर संत साफ सफाई कर कर नहीं बैठता है, अपनी पैरों की धूल धोकर नहीं बैठता है, उसको पापी श्रवण कहते हैं। आप खुद इस अध्ययन में आप पाओगे, इस अध्ययन में सब जगह एक एक लाइन में ना व्यवस्था बताई है, साफ सफाई बताई है। मतलब सजाना नहीं बताया है, व्यवस्था बताई है। अपने उपकरण व्यवस्थित रखो, अपने शरीर को
व्यवस्थित रखो। ऐसा नहीं कि जो संत पैर के मैल नहीं धो पाया वो अपने कर्मों के मैल कैसे धो पाएगा, ऐसा बताया है। वो जो संत अपने पैरों का मैल नहीं धो पाया, जहां जो लोग सोचते हैं ना कि गंदा रहना पुण्य है, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज यूज करो। भगवान ने कहा, ये शास्त्र कह रहा है, तो शास्त्र की एक एक चीज पढ़ी और गहराई से सुनी, गहराई से सोचा और चिंतन किया एक एक शब्द को, तो उसमें आया है कि वो संत पापी श्रमण है जो अपने पैरों को धोकर पोंछकर परमार्जन कर किए बिना ही उस आसन पर बैठ जाता है। और वो संत अपने कर्मों की धूल क्या धोएगा जो संत अपने पैरों की धूल ना धो पाया। कितनी बड़ी बात, वो पापी श्रवण है। पाव समणे थे बच्चे, वो पापी श्रवण है। ये बात सोचने वाली है, चिंतन करने वाली बात है। अच्छा है ना आलसपना है, जिंदगी भर कपड़े नहीं धो तो बैठे रहो, आलस की वजह से नहीं, आलस की वजह से ये काम नहीं करना है। खाया पिया और आलसी, जो एक कुत्ता भी अपनी जगह पर पूंछ मार करके बैठता है, जो जल्दी जल्दी चलता है, ठप 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 करके चलता है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, उसे पापी श्रमण कहते हैं। जिसे कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर किसी संत के पास हम जाते हैं तो सब काम सब चीजें इतनी अव्यवस्थित होती है, कहीं कहीं पर ऐसे बिखरा पड़ा है, पुस्तकें बिखरी हुई है, कहीं पे पात्रे बिखरे हुए हैं, कहीं पर ये, यानी कि ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए। कभी कभी हम लोग भी कहीं कहीं ऐसे जाते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि बाबा बिखरा बिखरा, मतलब व्यवस्थित कहीं पर भी नहीं है। जहां मतलब कोई भी चीज जहां तहां रखी हुई है, इधर 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 इधर, कोई व्यवस्थित जचाकर संभाल कर नहीं रखी है। महात्मा गांधी जी तो कहते हैं महात्मा की पहचान ये है, एक पेंसिल भी संभाल के रखो। आसक्ति नहीं, संभाल है। अनावश्यक यूज नहीं करना है, आवश्यक यूज करना है। अनावश्यक व्यर्थ खराब नहीं करना किसी चीज को, व्यर्थ किसी चीज को खराब नहीं करना। अंतिम समय तक भी जब तक इतनी सी भी बची है, इतनी सी भी, तो भी उसे व्यर्थ नहीं करना। लेकिन अगर जहां तहां चीजों को अस्त व्यस्त रखा है, अस्त व्यस्त रखोगे तो पात्रे तो 1 मिनट में टूटने वाले हैं, 1 मिनट में, सालों साल चलते हैं और वो थोड़ा क्रैक होने के बाद भी हम ऐसे ही यूज करते रहते हैं उसको, तो भी उसको जोड़ जोड़ कर, उसको संभाल कर करके उसको व्यवस्थित रखते हैं। नहीं तो लकड़ी जैसी ना वस्त्र पात्र इतने ढंग से संभालो, इतने उपकरण इतने ढंग से संभालो कि वो सालों साल तुम्हारे चल सके। भगवान ने कहा अगर असावधानी से जीता है, जहां तहां सामान रख देता है, वो पापी श्रवण है। जहां जो व्यक्ति के आसपास भी सफाई नहीं है तो उसके भीतर सफाई कैसी रहेगी? जो इधर उधर की बातें सुनता रहता है, प्रमत्त भाव से प्रतिलेखन करता है, जैसे प्रमादी अवस्था में ऐसे ही अपने उठाए अपने कपड़ों को मचोड़ मचोड़ के एक साइड में रख दिया, वो कर दिया, मतलब प्रमादी भाव से, अरे कौन अब ऐसा करेगा, कौन संभालेगा, कौन व्यवस्थित रखेगा, क्योंकि हाथ हिलाने पड़ेंगे व्यवस्थित रखने के लिए। वह पापी श्रमण कहलाता है। जो मायावी है, वाचाल है, ढीठ है। कभी कभी संत ऐसे होते हैं अच्छे भले समाज को तोड़ के रख देते हैं, दो फाड़ कर देते हैं अच्छे भले समाज की। और आपने बहुत बार सुना होगा कि उन संतों का चातुर्मास हुआ, वो संत आए नगरी में, तब से भेद हो गया, समाज को ही तोड़ दिया। ढीठ कि मैंने कहा तो ऐसा होना ही चाहिए। फिर कोई चापलूस थोड़े से कुछ लोगों को पकड़ते हैं, अपनी तरफ करते हैं और दो फाड़ कर दी। श्रेष्ठ संत की एक ही निशानी होती है, वो चाहता है कि प्यार प्रेम रहे। वो कभी एक दूसरे को तोड़ने का काम नहीं करता, लेकिन वो कभी भी वाचाली नहीं करता, मायावी नहीं बनता। तो वही श्रेष्ठ श्रमण है जो प्रेम से रहता है, लेकिन जो समाज में प्रेम का भाव स्थापित नहीं करता है बल्कि समाज को तोड़ देता है, वो पापी श्रमण कहलाता है। और ऐसा भी होता है जो शांत, कोई विवाद उठ भी जाए ना
विवादं च उदीरयति अहमे अतपन्नः। कोई विवाद उठ भी जाता है, संत सोचता है कि ये विवाद शांत हो जाए। कोई विवाद होने वाला हो, लोग एक दूसरे को तैयार हो कि हम देख लेंगे, हम करेंगे, हम अच्छे से सबक सिखाएंगे, लेकिन संत वही होता है जो शांत हुए विवाद को शांत करे। जो संत शांत हुए विवाद को बार बार पुनः पुनः उठाता है, वो पापी श्रवण कहलाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो विवादों को बार बार उठाते हैं, ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। देखो, पापी श्रवण की पहचान बता रही हूं। भगवान ने अपने संत के लिए भी ये प्रेरणाएं दी कि ऐसा ऐसा नहीं करना। ये संत को समझने वाली बात है। गृहस्थ होना है तो कबीरदास जी की पत्नी और कबीरदास जी जैसा होना, और संत होना है तो उस पहाड़ी पर रहे हुए महात्मा जैसे होना। शुद्ध जो सुबह से लेकर अथ तम्मी न सुरम्मी, जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बार बार खाता रहता है, बार बार खाता रहता है और समझाने पर उल्टा बोलता है। अब ब्रह्मचारी को अन्न सात्विक रखना बहुत जरूरी है। हमारी चर्चा हुई थी, समझदारी से खाता है। 5 विज्ञा होती है, एक ही दिन में 5 विज्ञा नहीं लगानी होती है। एक ही दिन में दूध भी लगाया, घी भी लगाया, तेल भी लगाया, सब सुकड़ी भी लगा ली, ये भी लगा लिया। संत क्या गृहस्थी के लिए भी है। एक दिन में 5 विज्ञा कभी नहीं। दही भी लगा ली, ये भी लगा लिए, 5 विज्ञा कभी नहीं लगानी चाहिए। अगर 5 विज्ञा एक दिन में लगाई तो पापी श्रावक कहलाओगे, पापी श्रवण कहलाओगे। तो इसकी विशेष रूप से जागरणा रखो कि 5 विज्ञा तो नहीं लगी। और पापी श्रवण वो होता है जो अपने आचार्य का परित्याग कर देता है, अपने आचार्य को त्याग करके, और हर वक्त गच्छ बदलता रहता है। हर 6 महीने बाद ये छोड़ दिया, अब ये छोड़कर दूसरे में चला गया, अब ये छोड़कर दूसरे में चला गया। पापी गृहस्थी भी होता है। अब इस पति को छोड़कर किसी और से शादी कर ली, फिर तीसरे से कर ली, फिर चौथे से कर लिया। ये परंपरा आजकल बहुत चल रही है। गृहस्थी भी पापी कहलाएगा, फिर संत भी पापी कहलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि हो सके तो एक जन्म निभाना है, प्यार से निभा लो, और नहीं तो बार बार बदलो मत, बार बार बदलो मत। तुम जहां हो वहां पे स्टैंड रहो। हम क्या करते हैं, संत भी, बहुत सारे साधु संत कभी इस गच्छ में चले गए, कभी उस गच्छ में चले गए। अपने गच्छ के प्रति, अपने आचार्य के प्रति समर्पित रहना है। अपने घर कार्य को छोड़ करके पर घर, दूसरों के घर गृहस्थियों के धंधों में उलझना। तू ये व्यापार कर ले, तू ये कर ले, तू वो काम कर ले, फालतू की राय, संसारी राय देते रहना। मतलब व्यापार में जितना भी गलत कर्म होगा वो सारा दोष किसको लगेगा? संत को लगेगा। तो संत को कुछ ऐसा गलत व्यापार करने की प्रेरणा नहीं देनी। बहुत तरह के गलत व्यापार होते हैं। चमड़े का व्यापार है, ये कांदे का, आलू प्याज का। आजकल तो बहुत कई प्याज वाले, अपने जैन समाज में इतना प्याज का काम होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम लोग तरह तरह के, संत के पास पूछने भी नहीं आना चाहिए और संत को बताना भी नहीं चाहिए। और संत कभी भी आहार गोचरी लेता है तो जिसने संत के पास से अच्छा भोजन लिया तो उसी के यहाँ बार बार संत सोचता है कि नहीं, मुझे तो और किसी घर जाना नहीं, उसी के यहाँ बार बार जाना है। वो पापी श्रवण होता है। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। अगर ये सब चीजों का त्याग नहीं करता है तो ये सारी चीजें उसके लिए विष के समान होती हैं। और जो साधु इन दोषों को सदा के लिए दूर करता है वह मुनियों में सुव्रत होता है, सुंदर होता है, अच्छा होता है। वो सारी दुनिया में पूजा जाता है, सब उसे प्यार करते हैं। वह इस लोक और परलोक में साधना करता हुआ सुखी होता है, आनंद से भरपूर होता है। ये था हमारा 17वां अध्याय।